भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों, इस बार 28 नवंबर को ही गुरुवार का प्रदोष व्रत पड़ भी रहा है। किस दिन पड़ रहा है? 28 नवंबर 2024 के दिन गुरुवार का प्रदोष पड़ रहा है। और उसी दिन आप लोगों को एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों, ये वो उपाय है। पंडित जी ने खुद ये बात बताई है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, भाई उसका जितना भी सारा पैसा कहीं ना कहीं गया होगा या वह बहुत सी जगहों पर हार चुका होगा, तो उसको वो सब वापस मिल जाएगा। जैसे कि आपने किसी को पैसा भी दिया होगा तो आपका वह पैसा वापस आएगा। मित्रों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई एक महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर पुरुष के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि भाई उनका पैसा किसी ने लिया था बहुत पहले, बहुत ज्यादा अमाउंट में था वो, और अभी तक उन्हें वो पैसा वापस नहीं मिला है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि आप लोगों ने बहुत पहले किसी को दी हुई थी और अभी तक वो आपको वापस नहीं मिली हुई है, तो भाई ये वाला उपाय उस जगह पर पुरुष भी कर सकते हैं। मित्रों, अन्यथा माताएं बहनें करेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, पर करेगा घर में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक सदस्य ही इस बात का। आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय होगा सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, जो प्रदोष पड़ता है उसी दिन होगा, जो कि कब पड़ रहा है? 28 नवंबर 2024 के दिन पड़ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, अब ये वाले जो उपाय को करने का समय है वो है मित्रों प्रदोष काल का समय। मतलब कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में ही आप लोगों को इसे एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाले उपाय को करना होगा। ठीक है, मतलब कि 28 नवंबर के दिन शाम के समय कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, वैसे 7:30 से पहले पहले आप अपने इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों? देखो, इस उपाय को करने के लिए शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाथ मुंह धोकर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। सुबह तो आप लोग स्नान करोगे ही करोगे, है ना? देखो, उपाय जब शुरू होगा तो आपको सीधा अभी दीपक नहीं जलाना है। जब हम आपसे बोलेंगे दीपक जलाने को, जब ही आपको यहां पर दीपक जलाना है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी 3 बेलपत्र को 3 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जहां पर हम आपको बताएंगे। बाकी जो दीपक है वो अभी भी आपको नहीं चलाना है ना। तो सबसे पहले आप अपनी 3 बेलपत्र को लेकर कहां पर आ जाओ, या अपनी जो भी दीपक है, 3 बेलपत्र हैं, वो पूजन वाली पूरी थाली को उठाकर सीधा आ जाओ नंदी बाबा के पास में। कहां पर? शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं वहां पर आ जाओ। है मित्रों ना, सबसे पहले अब नंदी बाबा के पास में आने के बाद दोस्तों, आपके पास कितनी बेलपत्र हैं? 3 बेलपत्र हैं। अब 3 बेलपत्र को हमें 3 अलग अलग जगह पर जलाना है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली जो पहली बेलपत्र का स्थान है वो कहां पर है? नंदी के पास में है ना। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले वो जगह समझ लो कि कहां पर हमें इस बेलपत्र को, पहली वाली बेलपत्र को नंदी के ऊपर समर्पित करना है। तो देखो, आपने नंदी सामने से देखा है, नंदी बाबा शिवलिंग के सामने ही बैठे हुए होते हैं मित्रों। तो नंदी बाबा का पीठ का एक भाग होता है, जो कि एक शिवलिंग का ही एक रूप होता है। आप समझ सकते हो उसे। तो आपने देखा होगा, शिव जो नंदी बाबा का पीठ होती है, उस पीठ पे एक ऊंचा सा भाग होता है ना? तो वो एक तरीके से आप समझो कि शिवलिंग का ही वो भाग होता है। तो नंदी बाबा की पीठ पर जो एक ऊंचा सा शिवलिंग का रूप होता है, शिवलिंग का भाव होता है, भाई उस जगह पर आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। समझ गए आप लोग? आपको नंदी बाबा के सिर पर समर्पित नहीं करनी है। नंदी बाबा की पीठ होती है, पीठ पर एक जो है थोड़ी ऊंची सी जगह होती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, हर मंदिर में नंदी के ऊपर होती ही होती है ना? तो वो जो पीठ पर एक ऊंची सी जगह होती है, उस ऊंची सी जगह पर आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। कैसे करोगे कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख जो है नंदी के पीछे की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र है वो वहां पर समर्पित करना है।
समझ गए आप लोग। अब यहां पर बारी आती है दूसरी बेलपत्र की। तो दूसरी बेलपत्र को लेकर लेकर आप लोग सीधा आ जाओ भगवान जी की शिवलिंग के पास में, है ना। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों, जो दूसरे नंबर की बेलपत्र है, ये आप लोगों को समर्पित करना है माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। अब हस्त कमल कहां पर होता है मित्रों? शिवलिंग होता है, शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग के आसपास की जो जगह होती है वो माता जगदम्बा जी का, माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो दूसरे नंबर की बेलपत्र भी आपको उठानी है ना, और उसको लेकर आपको शिवलिंग के गोलम गोल में जो जलाधारी का भाग होता है, वह उसमें से कहीं पर भी गोलम गोल में कहीं भी एक जगह पर आपको दूसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। या सीधी सी बात है, पार्वती जी के हस्तकमल पर दूसरे नंबर की बेलपत्र को आपको चढ़ा देना है। ठीक है, 2 बेलपत्र आपने चढ़ाई। अब आपके पास बची हुई है मित्रों तीसरी बेलपत्र और अपना दीपक। दीपक अभी भी नहीं जलाना है। जब हम तीनों बेलपत्र जला रख देंगे, समर्पित कर देंगे, उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र आप लोग कहां पर चढ़ाओ? ग, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। ग, ठीक है। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र आप लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर तीसरे नंबर की बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना जो दीपक है उसको जला लीजिएगा। ठीक ठीक है, क्या करना है, आपका जो दीपक है उसको जला लीजिएगा। अब दीपक कैसे जलाओ? गा, क्योंकि एक तो हमने लंबी बत्ती रखी हुई है दोस्तों, एक रखी हुई है गोल बत्ती। तो सीधी सी बात है, लंबी बत्ती तो दीपक की किसी एक तरफ से जलेगी, गोल बत्ती तो सीधी मतलब दीपक के बीचों बीच जम जाती है। तो वो आप बिल्कुल बीचों बीच से जलाओगे। तो एक बत्ती जो है साइड से, जहां भी आपकी लंबी बत्ती आ रही है वहां से मतलब बत्ती जला देना, और एक बत्ती जो गोल बत्ती है वो बीचों बीच से आप लोग जला देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये वाली जो मतलब दिया है इसमें, जिसके अंदर एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती है, वो आपको यहां पर जलाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग अपना ये दीपक जला लेते हो, इस दीपक को लेकर सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। मतलब एक दर्शन आप लोगों को दीपक का नंदी बाबा को करा देना है मित्रों। और फिर उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर इस दीपक का दर्शन जो है आप लोगों को शिवलिंग को करा देना है, रखना नहीं है। अभी दीपक है ना, सिर्फ भगवान के सामने थोड़ा दीपक की जो रोशनी है वो दिख जाए, नंदव के पास में जाकर ऐसे कर देना थोड़ा सा, और उसके बाद में वही दीपक को लेकर शिवलिंग के पास में जाना और थोड़ा भगवान शिव जी को उस दीपक की जो लौ है, जो मतलब बत्ती है, वो दिखा दे। ठीक है, रोशनी उनको स्पर्श कर जाए। इसके बाद में इस दीपक को रखने की जो जगह है वो आप बहुत ही ध्यान से समझना, और उपाय का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो यही है। देखो, इस दीपक को रखने की जो स्थान है, रखने की जो जगह है, वो है नंदी बाबा और शिवलिंग के बीचों बीच का जो स्थान होता है वो वाला स्थान है मित्रों। अब आप कहोगे ये कौन सा स्थान होता है? मतलब वो स्थान जहां पर आप लोग चलते हो ना, वो वाला स्थान हम लोग कह रहे हैं, जिससे कि शिवलिंग रखा हुआ है। शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, तो शिवलिंग और नंदी बाबा के बीचों बीच जो एक जगह होगी, उस जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को रखना है ना। इस जगह पर आप लोग दीपक जैसे ही रख देते हो, तो दीपक वहां पर रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लेना कि इसने हमारा ये धन लिया हुआ है, या बहुत पहले हमारे पास ये चीज थी, अब नहीं है, तो आपके आशीर्वाद से हमें ये चीज हमारी वापस मिल जाए। ठीक है, गई हुई आपकी जो भी चीज होगी, बहुत पहले कभी चली गई हो किसी भी कारणवश, तो आपको आपकी वो चीज वापस मिल जाएगी। चाहे वो धन क्यों ना हो, चाहे आपकी इज्जत ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, पहले गई हुई चीज इस दीपक को इस जगह पर रखने से आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मंदिर में सभी लोग दर्शन करने आते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपसे कोई मना करे कि भाई बीचों बीच दीपक मत रखो। तो उस जगह पर भी पंडित जी ने ये बात कही हुई है कि अगर आप लोगों को शिवलिंग और नंदी हवा के बीचों बीच की जो जगह होती है, उस जगह पर कोई इस दीपक को रखने से मना करें, तो आपको क्या करना है, मात्र उस दीपक को थोड़ा सा वहां पर स्पर्श कराना है। मतलब थोड़ा सा जमीन पर रखना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद उठाकर उसे शिवजी के ही मंदिर में कहीं एकांत में जाकर रख देना है। शिवलिंग के पास में नहीं कह रहा, कहीं पर भी एकांत में, शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी एकांत में जाकर उस दीपक को रख देना। पर अगर बीच में नहीं रख रहे हो तो एक बार इस दीपक को वहां पर थोड़ा सा छुआ देना, मतलब स्पर्श करा देना,
शिवलिंग और नंदी के बीचों बीच की जगह पर स्पर्श कराकर फिर भले ही आप उसे किसी एकांत वाली जगह पर रख देना। और अगर कोई मना नहीं कर रहा है, आप शिवलिंग और जलाधारी के, मतलब जो शिवलिंग होती है और नंदी बाबा होते हैं, उनके बीचों बीच की जगह पर अगर आप लोग उस दीपक को रख पा रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा, तो आप वहीं पर रखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है मित्रों, तो वहां पर स्पर्श कराकर कहीं एकांत में वहीं शिव जी के मंदिर में रख दीजिएगा। और अपनी मनोकामना जो भी है वह भगवान शिव जी से, नंदीवा से प्रार्थना करके आप लोग बोल दीजिएगा। उसके बाद भगवान को धोख देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं। और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का ये वाला जो उपाय है मित्रों, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है।